अध्यात्म क्या है? पहले जानते हैं धर्म क्या है। संस्कृति और अध्यात्म का संगम धर्म है, अर्थात धर्म के दो आयाम हैं, एक है संस्कृति और एक है अध्यात्म। संस्कृति को पहले समझते हैं कि संस्कृति क्या है। विरासत में जो भी संस्कार हमको मिलता है वह संस्कृति है। तुम सब जानते हो, बच्चा पैदा होता है, उसकी कोई संस्कृति नहीं है, वो कोरा कागज़ है। लेकिन धीरे धीरे माता पिता कुछ संस्कार उसमें भरते हैं, कुछ समाज उसमें संस्कार भरता है, कुछ शिक्षक उसमें संस्कार भरते हैं। तो इस तरह से कई संस्कार उसमें समाहित होते चले जाते हैं, उसकी कंडीशनिंग होती जाती है, ऐसा कह सकते हो। और इस तरह से जो उसकी कंडीशन, जो चेतना है, वो एक प्रकार की संस्कृति से प्रभावित हो जाती है। जैसे कोई हिंदू परिवार में सनातन धर्म में पैदा हुआ है तो सनातन संस्कार उसकी चेतना में आ जाते हैं। वे मंदिर जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, जो भी पूजा के स्थान है, जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है और उसके अनुसार वहाँ जाना शुरू कर देता है। तो जैसे कि उस धर्म में जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, उस पर्व त्यौहार को मनाएगा। तो संस्कृति के अंतर्गत क्या है, जैसे पर्व त्यौहार है। जैसे आप सनातन धर्म में जन्मे हो तो होली मनाओगे, दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे। ये सनातन धर्म के लोग, जैसे सनातन धर्म की 4 शाखाएँ हैं या 4 स्तंभ है। हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है। ये सनातन धर्म है जो ओंकार को मानते हैं, जो ओंकार जिनका मूल तत्व है। तो ये जो सनातन संस्कृति है, ये होली, दिवाली, दशहरा का पर्व मनाएगी। अगर कोई मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है तो मुहर्रम मनाएगा, ईद मनाएगा। कोई ईसाई परिवार में पैदा हुआ है तो क्रिसमस मनाएगा, ईस्टर मनाएगा। तो ये सब संस्कृति के हिस्से हैं। उसी तरह से जिस संस्कृति में हम पैदा होते हैं उस संस्कृति की कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ देवी देवता होते हैं, कुछ एंजल्स होते हैं। तो इस तरह से संस्कृति के अनुसार कुछ देवी देवता की पूजा होती है, एंजल्स की पूजा होती है। तो ये भी संस्कृति के ही अंतर्गत है। उसी तरह हर संस्कृति के अपने अपने ग्रंथ होते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथ होते हैं। जैसे अगर आप सनातन संस्कृति में हैं, पैदा हुए हैं, तो आपके लिए वेद है, गीता है, ये सब पूज्य ग्रंथ हैं। जैसे अगर आप मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं तो कुरान है, हदीस हैं, ये आपके पूजनीय ग्रंथ है। आप अगर क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं तो बाइबिल है, हदीस है। अगर आप बौद्ध परिवार में पैदा हुए हैं तो धम्मपद है। अगर आप सिख परिवार में पैदा हुए हैं तो गुरु ग्रंथ साहब है, जपजी साहब है। उसी तरह अगर आप बौद्ध धर्म पैदा हुए हैं तो आपके लिए धम्मपद है, प्रज्ञा पारमिता है, प्रज्ञा पारमिता वज्रछेदिका है, सुरंगम सूत्र है। उसी तरह अगर जैन परिवार में पैदा हुए हैं तो आपके लिए जीन सूत्र है। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग पूजनीय ग्रंथ हैं, मान्य ग्रंथ हैं, तो उनको आप आदर्श मानते हैं। उसी तरह से वो हर संस्कृति में वो महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की गाथा है। तो जैसे कि अगर आप सनातन धर्म हैं तो रामायण है, महाभारत है, तो ये महापुरुषों की गाथा है। इसमें ये आपके लिए मान्य है, ये आपके लिए पूजनीय है। उसी तरह से हर धर्म में कर्म कांड होता है। जैसे आप सनातन धर्म में हैं तो यज्ञ है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ है। तो उसी तरह से हर धर्म में कुछ जगह हैं, पूजा स्थल होते हैं, जहाँ जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसी तरह से चर्च है। तो ये सब संस्कृति का अंग है। इसका अध्यात्म से कोई खास लेना देना नहीं है। उसी तरह से क्या है, कुछ गीत संगीत है, कुछ लोक गीत है, कुछ नृत्य है, कुछ लोक नृत्य है, कुछ खान पान है, अलग एक प्रकार की वेशभूषा है, एक प्रकार का रहन सहन है। ये सब संस्कृति के अंतर्गत है। इसका अध्यात्म से कोई खास लेना देना नहीं है। अब हम जानते हैं कि फिर अध्यात्म क्या है। स्वयं का प्रबंधन अध्यात्म है। आप अपने को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपने को कैसे प्रबंधन कर रहे हो, ये अध्यात्म है। अध्यात्म का संबंध दूसरों से नहीं है, जबकि संस्कृति का संबंध एक समूह से है, एक समाज से है।
दूसरे को लेकर के चलने से है, लेकिन अध्यात्म का संबंध दूसरे से नहीं है। अध्यात्म का संबंध केवल स्वयं से है। हम स्वयं को कैसे मैनेज करते हैं, हमारा आचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी साधना कैसी हो, इससे अध्यात्म संबंधित है। ऐसे भी कह सकते हो कि अध्यात्म का संबंध आत्म विकास से है, सेल्फ डेवलपमेंट से है। अध्यात्म का अगर संधि विच्छेद करो तो आएगा अधि प्लस आत्मा, अध्यात्म। अधि का अर्थ है विकास और आत्म का अर्थ है स्वयं, अर्थात स्वयं का विकास, आत्मा का आत्म विकास। तो ये जो है इसका संबंध अध्यात्म से है। ऐसा भी कह सकते हो कि स्वयं से जुड़ना अध्यात्म है और संस्कृति क्या है, दूसरे से जुड़ना संस्कृति है। जबकि अध्यात्म क्या है, स्वयं से जुड़ना अध्यात्म है। ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि स्वयं की खोज अध्यात्म है। हम स्वयं की खोज करते हैं कि मैं कौन हूँ। इसको हज़रत इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ। मैं स्वयं को ही खोज रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ही मुसाफिर भी हूँ और मैं भी मंजिल भी हूँ। तो साधन भी मैं ही हूँ, साध्य भी मैं ही हूँ। तो इस तरह स्वयं की खोज का नाम अध्यात्म है। हज़रत इकबाल दूसरी जगह कहते हैं, ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। स्वयं से मुलाकात करना अध्यात्म है। ऐसा भी कह सकते हो कि अध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। जैसे विज्ञान क्या करता है, पदार्थ की खोज करता है, जो भौतिक विज्ञान है या जो मटेरियल साइंस है उसको सामान्यतः हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन अध्यात्म जो है वो मटेरियल से लेना देना नहीं, पदार्थ से लेना देना नहीं है। वो स्वयं का जो अध्ययन है, जो आत्मा का जो विज्ञान है, वो अध्यात्म है। इसलिए दादू साहब कहते हैं कि सबे सयाने एक मन। एक विचित्र बात है कि अध्यात्म विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में जो गुरुत्वाकर्षण का जैसे नियम है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हिंदू के लिए भी होगा, मुसलमान के लिए भी होगा, ईसाई के लिए भी होगा। विज्ञान में दो चीज़ें नहीं होती, विज्ञान में दो मत नहीं होता है, विज्ञान में एक ही मत होता है। तो अध्यात्म विज्ञान है, संस्कृति विज्ञान नहीं है। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए, अलग अलग धर्मों में पैदा व्यक्ति के लिए अलग अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन अलग अलग धर्मों में पैदा हुए व्यक्ति के लिए अध्यात्म अलग अलग नहीं हो सकता। अध्यात्म एक ही है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान है और अध्यात्म में मतांतर नहीं होता। कभी नहीं सुनोगे कि विज्ञान में न्यूटन का ये मत है और आइंस्टीन का ये मत है, एडिसन का ये मत है, ऐसा नहीं सुनोगे। ऐसे ही अध्यात्म में मत अलग अलग नहीं होते। हाँ, दर्शन शास्त्र में मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में मत अलग अलग नहीं होता। इसलिए दादू साहब क्या कहते हैं, सबे सयाने एक मत और सबकी एक ही जात। वो ब्रह्म की जात होती है, ब्रह्म की जात होती है। तो इसलिए जात भी अलग अलग नहीं है। वैज्ञानिक की जात एक होती है। ऐसा नहीं कह सकते हिंदू वैज्ञानिक और मुस्लिम वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एक अलग जात है। उसी तरह से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो संत है, उसकी एक अलग जाति है और वो जाति ब्रह्म की जाति है। तो इसलिए दादू साहब क्या कहते हैं, सबे सयाने एक मत सबकी एक ही जात और जिन पहुँचे तिन कह गए और सबकी एक ही बात। जैसे विज्ञान में एक बात है सबकी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो सबके लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ऐसे ही विज्ञान के लिए आत्मा है तो सबके लिए आत्मा है। हाँ, आत्मा का कोई सोल कहेगा, कोई अनात्मा कहेगा, कोई कुछ नाम देगा, कोई कह देगा कि अंतराकाश कह देगा, कोई शून्यता कह देगा। तो अलग अलग भाषा हो सकती है, लेकिन विवरण अलग अलग नहीं हो सकता है। और क्या है अध्यात्म में, इसमें गुरु शिष्य परंपरा होती है। जैसे विज्ञान को पढ़ना हो तो शिक्षक से जाकर के पढ़ोगे, ठीक इसी तरह से या अध्यात्म की जो शिक्षा होती है वो गुरु और शिष्य की परंपरा उसमें होती है। वो सत्संग उसमें होता है और जो महापुरुषों के वचन हैं उनका अध्ययन भी होता है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा और सत्संग ये अध्यात्म का मुख्य आधार है। और फिर क्या होता है, आध्यात्मिक यात्रा होती है। और आध्यात्मिक यात्रा एक तरह से सभी जगह 6
पड़ाव इसमें होते हैं, जो पिलर्स कह सकते हो, स्तंभ कह सकते हो, या जो सीमा के जैसे कहते हैं ना माइलस्टोन्स कह सकते हो, वो क्या है? पहला है दृष्टा। दृष्टा क्या है कि अब जो भीतर क्रिया चल रही है उस क्रिया के प्रति जागो, ये दृष्टा है। अर्थात क्या क्या क्रिया चल रही है? हमारे विचार चल रहे हैं तो विचार के प्रति जागो, हमारे भाव हैं कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, भय, ये सब भाव है, तो भाव भी क्रिया है। क्रिया और कर्म के भेद को ज़रा समझ लो कि जो क्रिया है वो स्वतः चलती है, जबकि कर्म हम करते हैं, लेकिन क्रिया में हमारा विशेष रोल नहीं, हमारे बावजूद हो जाती है। क्रोध हम करते नहीं है, क्रोध हमारे बावजूद हो जाता है, कामना हमारे बावजूद हो जाती है, सांस हमारे बावजूद चलती है, हृदय धड़कता है। तो इस तरह से क्रिया का मतलब जो स्वतः स्फूर्त है, उसके जो भाव है, जैसे विचार है, विचार चलते रहते हैं, हमारे बावजूद भी चलते रहते हैं। तो दृष्टा का मतलब है क्रिया के प्रति जागना, या अंतर जगत में जो कोलाहल हो रहा है, अंतर जगत में जो हलचल हो रही है, उसके प्रति जागने का नाम है दृष्टा। ये जागरूकता के पड़ाव कह सकते हो। अध्यात्म वस्तुता जागरूकता का मार्ग। जो दूसरा पड़ाव आता है आध्यात्मिक यात्रा में, वो है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या हुआ? हमारे भीतर जो निराकार है, बंद आँखों से जो दिखता है निराकार, आँख बंद करोगे तो वहाँ कोई आकार नहीं दिखता, वहाँ शून्यता दिखाई देती है, अंतर आकाश दिखाई देता है, निराकार दिखाई देता है। उस निराकार के प्रति एक सतत जागरूकता का नाम ध्यान है। फिर तीसरा पड़ाव क्या है? वो साक्षी का पड़ाव है। साक्षी में क्या है कि स्वयं को आत्मा जानते हुए जब हम अपने अंतर जगत और बहिर्जगत के प्रति जागते हैं तो उसका नाम साक्षी है। ध्यान से हमने आत्मा को जाना, अंतर आकाश को जाना, निराकार को जाना। अब एक तरफ तो अपने निराकार का स्मरण है, निराकार से तादात्म्य भी हम बना सकते हैं, तो एक निराकार का स्मरण है। और दूसरा, अब बहिर्जगत में जो भी हो रहा है, बाहर से हम कर्म कर रहे हैं या हम कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ स्वाद ले रहे हैं, तो बहिर्जगत में जो कर रहे हैं, और फिर अंतर जगत में जो घटित हो रहा है, जैसे हमने किसी को देखा, कहा कितना सोना तुमने रब ने बनाया, कितना सुंदर है, लेकिन उसको देख कर के हमारे भीतर जो एप्रिसिएशन पैदा हुआ, जो प्रशंसा जगी, अब उसको देखा कि नहीं देखा, ये महत्वपूर्ण है। अगर उसको भी, उसके प्रति भी साथ साथ जगे तो एक तरह से अंतर जगत के प्रति जागरण हुआ। तो स्वयं को निराकार जानते हुए अथवा आत्मा जानते हुए जब हम बहिर्जगत और अंतर जगत के प्रति जागते हैं तो उसको साक्षी कहते हैं। फिर जो चौथा पड़ाव है, चौथा मील का पत्थर, वो है आत्मज्ञान। अर्थात अब हमने जाना कि ये जो निराकार है यही मैं हूँ, ये जो अंतराकाश है यही मैं हूँ, और इस अंतराकाश में नाद है, दूर है, प्रेम है, आनंद है, चैतन्य है, मंगल है, बहुत कुछ है। तो उसको जानना एक बात है, लेकिन मैं ही ये हूँ, तादात्म्य बनाना कि मैं ही चिन्मय आत्मा हूँ, मैं ही प्रेममय आत्मा हूँ, मैं ही आनंदमय आत्मा हूँ, इसका नाम आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन है, संबोधि है। तो ये आत्मज्ञान है। और फिर क्या है? अब संबोधि के पार की भी यात्रा है। संबुद्ध तो हो गए, संबोधि का पहला पड़ाव भी पार किया तो आपने तो संबुद्ध तो हो गए, लेकिन अब पांचवा जो पड़ाव है वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान। अर्थात हमारी आत्मा इस अस्तित्व से अलग नहीं है, ये हमारी आत्मा अस्तित्व का हिस्सा है, अस्तित्व का अंश है। इस रूप में ब्रह्म को जानना कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का वजूद कैसा है, ये ब्रह्म ज्ञान है। और फिर जो छठा और आखिरी पड़ाव कह सकते हो या आखिरी मंजिल कह सकते हो, वो है भक्ति। अर्थात उस ब्रह्म के को जानकर उस ब्रह्म के प्रेम में जीना, उस ब्रह्म की याद में जीना, उस ब्रह्म के सुमिरन में जीना, ये भक्ति है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव हैं। और फिर कह सकते हो कि इसमें जो अध्यात्म के जो मार्गों की हमने समीक्षा की, तो मौलिक योग तो 7 हैं। जैसे हमारे चेतना में 7 चक्र हैं, उसके अनुसार 7 प्रकार की चेतना है, और हर एक चक्र से जुड़ा हुआ एक योग है। इस प्रकार 7 योग है। कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है,
सांख्य योग है। तो ये 7 प्रकार के मौलिक योग हैं जो एक एक चक्र से, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक जुड़े हैं, या एक एक चेतना है। जैसे शरीर, हमारा मूलाधार चक्र से शरीर है, तंत्र योग से जो हमारी इंद्रियां हैं जिसका फंक्शन भोग है, ऐसे ही हर योग से अलग अलग चक्रों से वो संबंधित है और अलग अलग प्रकार की चेतनाओं से संबंधित है। अलग अलग चेतनाओं की अलग अलग फंक्शंस है, उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब कुछ मिश्रित योग भी अध्यात्म में है, जैसे अष्टांग योग है। पतंजलि का अष्टांग योग है, आप सब जानते हैं कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो इस अष्टांग योग को अन्य भी कई नाम दिए गए हैं। जैसे क्या नाम दिए गए हैं? राजयोग भी कहा जाता है, इसको क्रिया योग भी कहा जाता है, और इसी को लय योग भी किया जाता है, क्योंकि इसकी जो समाधि है उसमें लय हो जाते हैं हम, तो लयता भी इसमें सम्मिलित है, तो लय योग भी कहते हैं। एक और मिश्रित योग हो जिसको अधिकतर संतों ने जिसकी चर्चा की है, या अधिकतर संत उसी योग से संबंधित है, उसका नाम सहज योग है। और इसके कई नाम हैं, जैसे संत मत है, गुरुमत है, सूफी मत है, गीता मत है, इसको सहज योग कहते हैं। और अधिकतर जो संत हैं, संतों का मार्ग यही है, जैसे कबीर हैं, दादू दरिया, रैदास, कुंभनाथ, लालनाथ, भीखा, सहजो, मीरा, दया, ये सब सहज योग इनका मार्ग है। तो ये इस आधार पर समझ सकते हो कि अध्यात्म क्या है, और अध्यात्म को इन आयामों में हम समझ सकते हैं। तो सत्संग को यहीं विराम देते हैं।